यार नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, एसएससी जेईई मैकेनिकल की बात मैं करूँगा। कैसे आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छा कर सकते हो। और गाइज़ यहाँ पे बात करूँगा कैसे आप अपने एक अच्छे शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। साथ में आप लोग कैसे फार्मूले को रिवाइज़ कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सब लोगों के लिए। एक बार ज़रूर देखिएगा। 5 मिनट के 6 मिनट के वीडियो में हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशंस में बहुत अच्छा हेल्प करे। तो गाइज़ ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको पता है एसएससी जेईई एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आप लोगों को इसको पता है कि एग्ज़ामिनेशंस में क्या-क्या आना है। देखो, ये आप लोगों को मैं बहुत फास्ट बताऊँगा। मेन पॉइंट जो है इस वीडियो के अंत में है। तो देखो, ये आपको सिलेबस रीजनिंग में आना है, ये आप लोगों को जनरल नॉलेज में आना है, ये आप लोगों को मैकेनिकल का पूरा सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिएगा इलेक्ट्रिकल का है। लेकिन मैं जो आपको एडवाइस करूंगा, ऑलवेज अगर आप एसएससी जेईई का पेपर निकालना है, सच में सीबीटी 1 सीबीटी 2 निकालना चाहते हो, तो कभी भी आप प्री के सिलेबस को मत फॉलो किया करो। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, ऑलवेज फॉलो द मेंस सिलेबस, क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी हुई है। तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिटेल सिलेबस है। इसी सिलेबस को फॉलो करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो ये देखो, मैकेनिकल की हर एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि एसएससी जेईई का जो पेपर होता है, आपको भी पता है ऑब्जेक्टिव होता है सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो 100 नंबर का सीबीटी 1 में नॉन टेक्निकल, 100 नंबर का टेक्निकल होता है। जो टेक्निकल में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी जेईई के लिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ, फटाफट बताता हूँ यार। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारे सब्जेक्ट मैकेनिकल के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरा ध्यान से फटाफट। देखिए, आज के दौर में अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा देखो आईसी इंजन और ये सारा सब्जेक्ट, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, ये एनालिसिस है। लेकिन सबसे पहले आपको एफएम पढ़ना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी, आरएसी, पावर प्लांट। फिर उसके बाद आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना चाहिए। फिर जब आपका समय बचे, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए। ये सारे ही सब्जेक्ट में प्रायोरिटी आपको बनाना पड़ेगा। जब आप प्रायोरिटी बना लोगे ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के मन में आएगा कि सर आप लोग, मतलब मेरा जो मानना होता है कि सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझो यार। जब आप सिलेक्शन देना चाहते हैं ना, तो आप क्यों लेना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। कि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा कि मैं सिलेक्शन क्यों लेना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी में अभाव है या प्रभाव है या दोनों है। मैंने अक्सर करके देखा है वही बच्चे बड़ा कुछ कर पाते हैं जिनकी जिंदगी में या तो अभाव होता है या प्रभाव या दोनों ही होता है। अगर किसी की लाइफ में दोनों है, अभाव का मतलब समझ रहे हो, आपके पास पड़ोस रिश्तेदार सब लोग संपन्न हैं और वो हर चीज वो कर पा रहे हैं जो वो सोच पा रहे हैं, और आप नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी जिंदगी में अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ नहीं देना चाह रहे हो, दे पा रहे हो दोस्तों। तो याद रखना, इस जिंदगी में आपका सबसे बेस्ट उत्तरदायित्व तो बनता है कि जिसने आपको दुनिया में लाया ना, उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे सको दोस्तों। और वो तभी दे पाओगे जब आपके पास पैसा, पावर रहेगा। पावर नहीं तो कम से कम एटलीस्ट पैसा रहेगा, सामाजिक स्टेटस रहेगा, ताकि आपके माँ बाप सीना चौड़ा करके समाज में क्या हो सके, घूम सके। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट, फिर उस एग्जामिनेशन का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, और आपको अपने टेबल पे ये पेस्ट आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिस्ट आउट करो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ एग्जाम, जो कि मैंने आपको एसएससी जेईई का बता दिया, ये आपको यहाँ पे मेंशन है। फिर उसके बाद इंडिया का बेस्ट आप लोगों के पास ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट होगा ना, वहां से आप लोग नोट्स को प्रिपेयर करो। वहां से आप लोग नोट्स को क्या करो, प्रिपेयर करो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मैं आप लोगों को नोट्स बनाने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो, नोट्स बनाने का एक सिंपल तरीका है, या तो किसी टीचर का नोट्स हैंड रिटन उठा लो। जैसे हम लोगों ने भी आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, अगर मैं डेडिकेटेड बात करूं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों की क्लास का ही जिन टॉपर्स ने लिखा वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, या आप उन्हीं लेक्चर्स को देख करके ना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और जब भी आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो उसके साथ साथ एक आप, मैं हमेशा बोलता हूं शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को की पॉइंट्स और फार्मूला होना चाहिए, और नोट्स में आप लोगों का डिटेल कंटेंट होना चाहिए। ये आप चाहो तो हम लोगों का ले सकते हैं, हम लोगों के क्लास का, या आप खुद प्रिपेयर, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होना चाहिए। ये इसके बिना तो कुछ नहीं पॉसिबल है गाइस। फिर उसके बाद
बेस्ट मार्केट की प्रीवियस ईयर की बुक परचेज करो दोस्तों। बेस्ट बुक आप लोग मार्केट की परचेज करो, कम से कम 2-3, मतलब प्रीवियस ईयर की एक ही बुक परचेज करो। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि आप लोगों का और अपने पूरे टाइम को 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि कोशिश ये किया करो कि 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 4 घंटे 4 घंटे, अगर 4 घंटे का नहीं हो सकता 3 घंटे के टाइम स्लॉट दे दो, लेकिन पूरे पढ़ाई को इस तरह से डिवाइड करो। ठीक है, एक तो मैं मानता हूं कि मॉर्निंग में 4 घंटे निकाल दिया करो, एक इवनिंग में 2 से 3 घंटे, और 6 घंटे 7 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट स्टडी कर रहे हैं गाइस। फिर उसके बाद यहां पे जब भी आप अपनी पढ़ाई करो, हाउ टू प्रिपेयर में बात करते हैं ना, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, प्रिपेयर में पूरी पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड कर। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 30% अपने कॉन्सेप्ट में दो, 30% अपने प्रैक्टिस पे दो, 30% आपका रिवीजन दो। अगर आपने पढ़ाई को तीनों पढ़ाई को 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं, क्योंकि होता क्या है कि हम ज्यादातर से फोकस अपने कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं। दोस्तों अगर प्रैक्टिस एंड रिवीजन ढंग से नहीं करोगे ना, कितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, नहीं होने वाला है सिलेक्शन। तो जब तक आप पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। और मैं आपको बोलूंगा हमेशा, फिर उसके बाद अपने खुद को नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर मैं आपको बात करूंगा यार इस वीडियो में प्रिपरेशंस के लिए मैंने आपको बताया मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑलवेज फॉलो करो। तो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एग्जाम, अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, एग्जामिनेशंस के सिलेबस को अपने टेबल पे पेस्ट आउट करो, वो भी एसएससी जेईई के मेंस का। फिर एग्जाम पैटर्न लिस्ट आउट करो, हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे पहले उसको पढ़ना है। फिर कोशिश करो 6 से 7 घंटे सिटिंग कैपेसिटी डालो, और साथ में अगर सोशल मीडिया को जब आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरी तरह से म्यूट कर दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। साथ में आप लोग पूरे पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे कॉन्सेप्ट का, 3 घंटे प्रैक्टिस का, 3 घंटे रिवीजन का टाइम आपका होना चाहिए। फिर जब ये सारी चीजें कर दे रहे हो, आपके पास खुद का बनाया हुआ या हम लोगों का, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि मार्च में आ चुके हो, जून में आपका पेपर होना है, तो हम लोगों की नोट्स ले लो, हम लोग आप लोगों को दे देंगे फ्री में। साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो और फिर अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, फार्मूला याद नहीं होता किसी को, तो यार फार्मूला याद नहीं होता तो फिर तो भाई देखो, मैं तो आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा ये ट्रिक अपनाओ। एक ड्राइंग शीट खरीदो यार, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, एक ड्राइंग शीट खरीदो हर एक सब्जेक्ट का, उसमें की पॉइंट्स फार्मूला लिख डालो अपने डिटेल नोट से। खुद आप करो इसको खुद करो, किसी दूसरे के मत मांगो। 10 ड्राइंग शीट लाओगे, 10 सब्जेक्ट का हो जाएगा। फिर उसके बाद रूम में पूरा चिपका दो, फिर उसी 10 का मोबाइल में फोटो खींच के वॉलपेपर बना देना एक एक दिन। जब भी आपका मन करे, बाहर गए कहीं भी आप खाली हो, उस वॉलपेपर से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो, फार्मूला और की पॉइंट्स को याद करते चलो। आज रूम में क्या करो, जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़े पोजीशन में, अपना पूरा क्या करो, ब्रश करते समय, चाय पीते समय, नाश्ता करते, मैगी खाते समय, कुछ भी करते समय आप फार्मूला को याद करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतना जबरदस्त फार्मूला याद होगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार ये कर देना, क्योंकि फार्मूला पेपर में सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी फार्मूले को होता है, इसलिए मैं आपको ऐसे कह रहा हूं। उम्मीद करते हैं ये आप जरूर करोगे, और जब फार्मूला याद होगा ना तो बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स और न्यूमेरिकल तो बन ही जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द आते हैं फार्मूला बेस्ड आते हैं। लेकिन फार्मूले में कौन चीज क्या है आपको पता होना चाहिए, राइट। अब सवाल है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो में देख रहे होंगे थंबनेल में क्या क्या था भाई, क्या 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 था, हमने क्या क्या कवर कर दिया, वो बहुत जरूरी है बेटा। देखो ये था हाउ टू प्रिपेयर, मैंने आपको कंप्लीट रोड मैप बता दिया। हाउ टू मेक नोट्स, सिंपल है, या तो आप लोग हम लोगों को नोट्स दे दो या खुद से बनाना शुरू करो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से या अन्य, क्योंकि समय नहीं है कि हम रेफरेंस बुक से बनाएं चीजों को, क्योंकि जून में आपका पेपर होना है। फिर उसके बाद हाउ टू स्मार्ट ट्रिक टू रिमेंबर द, मैंने आपको बता दिया कि आप ड्राइंग शीट में फटाफट करो और कोशिश करो एक बार फार्मूले को लिख लिख करके याद रखो। जब ये सारी चीजें हो गया तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो ये बैच अगर आप इनरोल्ड करते हैं, देखो ये बैच एसएससी जेईई 2024 का फाउंडेशन प्रो बैच है, क्योंकि इसमें हैंड रिटन नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिया खुद की क्लास का, जो टॉपर्स 2023 में लिखे थे, तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा इसमें। और साथ में 400 घंटे की लाइव इंटरेक्टिव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ है, रिकॉर्डेड टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ है, साथ में पीडीएफ भी मिलेगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप लाइव में मिस कर जाते हैं तो ये भी मिलेगा। और ये बैच कल से ही शुरू है, तो Y201 कोड यूज करके फटाफट इस बैच को इनरोल कर सकते हो। फाउंडेशन प्रो बैच अल्टीमेट बैच है आपके सिलेक्शंस की जर्नी के लिए, और इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ
यही कोड यूज़ करना है Y201। ज्वाइन कैसे करना है बेटा, आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है, ये देखिएगा कोड यूज़ करना है, ये देखिएगा वेबसाइट पे जाइए, सबसे पहले गूगल पे सर्च करिए अड्डा 24/7। और गाइज ये बैच जल्दी से सब लोग इनरोल करो, आप यही कोर्सेज मिल जाएंगे, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना लिंक आपको मिल जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग SSC JEE, बस ये आपको बैच दिख रहा होगा और आप लोग क्विक इसमें स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी अपनी की, ठीक है। तो Y201 कूपन कोड यूज करो बेटा फटाफट, और 2200 रुपये का पड़ रहा है, ऐप पे आपको 2100 रुपये का। तो जल्दी से मैं चाहता हूं कि हर एक इंजीनियर्स इनरोल करो, अपने सिलेक्शंस को इंश्योर करो, पूरी टीम आप लोगों की मेहनत से पढ़ाएगी और हम और आप दोनों लोग एफर्ट करके जबरदस्त सिलेक्शन दे देंगे गाइस। तो थैंक यू आज के लिए इतना, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया आप लोगों को यार, तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूँ, पूरा जो मैंने आप लोगों को बात बोला था कि यार सही सिलेबस का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा महापैक में ये होगा, महापैक ले लेते हो तो महापैक तो और सस्ता है यार, महापैक चाहो तो ले सकते हो, महापैक में ये पार्ट होगा, सेम कोड वगैरह है, ठीक है। तो थैंक यू यार। तो जितना मैंने कमिटमेंट किया था, फार्मूला को ऐसे तैयार करो, पढ़ाई कैसे करते हैं, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। बाकी कोर्स लेना नहीं लेना, अगर आप पढ़ने वाले डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो, कोर्स लेके पढ़ाई करो, अदरवाइज कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ने का तरीका यही अपनाना यार। वीडियो में कोई अगर डाउट हो, वीडियो के नीचे कमेंट में पूछना, हम हमेशा आपकी जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे गाइस। थैंक यू।